टू माय चैनल एंड आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज टेम्परेचर। ओके, तो लेट स्टार्ट। तो व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या होता है? देखो टेम्परेचर होता है हमारा, मान लो हमने टू बॉडीज को हम छू करके या फिर टच करके हम ये बता सकते हैं कि हाँ ये बॉडी क्या है, गर्म है, और ये बॉडी क्या है, ठंडी है। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये बॉडी क्या है आपकी ज्यादा गर्म है और ये बॉडी क्या है आपकी कम गर्म है। ओके, क्योंकि इसको बताने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, वो होता है हमारा थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, ऊष्मामापी। ऊष्मामापी, ऊष्मा मतलब क्या होता है आपका हीट, और मापी मतलब क्या है, वैल्यू। ओके, तो ये क्या करता है, थर्मोमीटर क्या करता है कि थर्मोमीटर ये कर देता है कि वैल्यू के हिसाब से ये बता देता है कि हाँ ये बॉडी आपकी इतनी गर्म है और ये बॉडी क्या है आपकी इतनी ठंडी है। ओके, इसके बाद अब जब हमारा थर्मोमीटर ये काम कर देता है तो व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर की हम डेफिनेशन क्या बताएंगे? टेम्परेचर की डेफिनेशन बताएंगे हम डिग्री ऑफ हॉटनेस and coldness of a system surrounding measure of a definite scale। अब ये डिफाइनेट स्केल मतलब क्या है? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर ये बता देता है कि हाँ आपका जो सिस्टम है उसका क्या है, इसका इतना वैल्यू है मतलब इतना टेम्परेचर है इसका, ठीक है, इसका इतना वैल्यू मतलब इतना टेम्परेचर है। ओके, इसके बाद अब थर्मोमीटर में भी हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल होती हैं जो हमारी मेनली यूज होती हैं, वो मैं आज डिस्कस करूंगी। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करती हूँ कि टेम्परेचर का हम स्टडी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी एंड मैक्रोस्कोपिक स्टडी हम कैसे करेंगे। ओके, तो वो मैं डिस्कस करती हूँ अभी। एंड मैक्रोस्कोपिक स्टडी कैसे करेंगे? तो माइक्रोस्कोपिक के लिए हमने क्या लिया, हमने टू बॉडीज ली। टू बॉडीज ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। एंड इसके बाद मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, मैंने इसका टेम्परेचर लिया, और मान लो इसका मैंने लिया आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने इसका लिया, इसका टेम्परेचर ले लिया। इसके बाद जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड इस बॉडी का टेम्परेचर है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड इस बॉडी का टेम्परेचर है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे मैं अब जो हमारा सिस्टम है वो मॉलिक्यूलर से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसके बाद अब दूर से पता चल रहा है कि भाई इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस बॉडी का, मान लो ये बॉडी हमने ए मानी है, ये बॉडी हमने बी मान ली, तो दूर से पता चल रहा है कि हाँ इस ए बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब हमारी ये बॉडी क्या है, ज़्यादा गर्म है, और इस बॉडी का 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब ये बॉडी क्या है, इसके रेस्पेक्ट में क्या है, कम गर्म है, मतलब ठंडी। ठीक है, ठंडी बोल सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं कि इसके रेस्पेक्ट में क्या है, ये कम गर्म है। ओके, इसके बाद अब हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी कैसे करेंगे? माइक्रोस्कोपिक स्टडी हम ऐसे करेंगे कि जो मॉलिक्यूलर है, आपके जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर के बीच में आपका डिस्टेंस कितना है, कितना जो है मॉलिक्यूलर के बीच में कोलिशन फोर्स कितना लग रहा है, कितना प्रेशर लग रहा है, कितने मोमेंटम है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर के बीच में हम ये देखेंगे कितना डिस्टेंस है, क्योंकि जब हम जो हमारी गैस होती है, गैस में क्या होते हैं, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपस में क्या होता है, उनका कॉलिजन होता है। जब कॉलिजन होता है तो कॉलिजन ज़्यादा होगा। अब जब कॉलिजन ज़्यादा हो रहा है, प्रेशर फोर्स ज़्यादा होगा। जब प्रेशर फोर्स ज़्यादा हो रहा है मतलब वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि मोमेंटम ज़्यादा हो रहा है ना, तो वेलोसिटी ज़्यादा। अब जब वेलोसिटी ज़्यादा मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो इसकी जो आपके जो ए बॉडी है इसका क्या होगा,
वेलोसिटी ज्यादा होगा, ठीक है, रेस्पेक्ट टू बी। अब वेलोसिटी ज्यादा है तो क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा ए बॉडी का, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा है। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, अब जब जिसका टेम्परेचर ज्यादा है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी उसी की ज्यादा होगी। ठीक है, ओके, तो इससे पता चल रहा है, हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी से अगर हम पता करेंगे तो हमारा क्या होगा कि जिसका टेम्परेचर हमारा ज्यादा होगा मतलब उसका क्या है, बॉडी क्या है, गर्म है, और जिसका टेम्परेचर कम होगा मतलब बॉडी क्या है, ठंडी है। ओके, तो अब मैक्रोस्कोपिक क्या है, माइक्रोस्कोपिक हम किस पे स्टडी करेंगे, मतलब मॉलिक्यूलर बेस पे, एक एक मॉलिक्यूल लेके चलेंगे, मतलब मॉलिक्यूलर बेस पे जो है जिसकी स्टडी कर रहे हैं, दैट इज अ माइक्रोस्कोपिक। बट मैक्रोस्कोपिक क्या है, मैक्रोस्कोपिक है कि मान लो ये हम इसके पूरे को स्टडी करके चलेंगे, क्योंकि ये क्या है, इंडिविजुअल बॉडी है, तो हम पूरा ही बॉडी क्या है, पूरे का टेम्परेचर क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है कि पूरी बॉडी का टेम्परेचर जो है यूनिफॉर्म है कि नहीं है, दैट इज अ मैक्रोस्कोपिक। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, मेजर ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी, और अगर मैक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो हम पूरे का इसमें स्टडी करेंगे, दैट इज अ मैक्रोस्कोपिक। ओके, इसके बाद अब आते हैं कि हमारी स्केल कितने टाइप की, डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल, और हमें कौन कौन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें किस किस की स्टडी करनी है, तो हम इसको बताएंगे। ओके, तो जो आपकी स्केल होती है वो कितने टाइप की है, और जो हमें स्टडी करनी है जो हमारे सिलेबस में है, तो नंबर फर्स्ट सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड जिसको हम सेल्सियस भी बोलते हैं, एंड देन सेकंड हमारा हो गया फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, एंड थर्ड हो गया हमारा केल्विन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इनकी स्टडी करेंगे, सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ओके, तो अब इसमें आता है कि, और ये भी हम किस पे स्टडी कर रहे हैं, ये आपकी स्टडी कर रहे हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर, स्टडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर में क्या कर रहे हैं, हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर में हम स्टडी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आपका आइस पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। जैसे मैंने ये क्या है, स्केल बना रखी है, ठीक है, और ये क्या है, ये इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये क्या है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, तो आइस पॉइंट, अब इसका आइस डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस पॉइंट क्या होता है, आइस कितने टेम्परेचर पे अब आपकी जो है वो जमती है, ठीक है, जिसे हम फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं। तो इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होती है, आइस क्या होती है, जमती है। फ्रीजिंग पॉइंट होता है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब क्या, कि आपका जो पानी है वो क्या करता है, बॉयल होने लगता है, जिसको हम स्टीम पॉइंट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट, एंड इसको बॉइलिंग पॉइंट भी बोलेंगे। ठीक है, तो स्टीम पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपका सेंटीग्रेड, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड जो आपका आइस पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इसके बाद आपका फ़ारेनहाइट क्या होता है, देखो फ़ारेनहाइट है आपका, मान
एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। देखो जैसे मैंने 2 बॉडीज ली हुई थी, जैसे मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये लिया था और 40 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने ये लिया था। तो मैंने क्या किया था कि जो आपके मॉलिक्यूलर के बीच में जो मैंने डिस्टेंस मोमेंटम देखा था, ठीक है, मूवमेंट का मैंने क्योंकि इसमें क्या होगा मूवमेंट ज़्यादा होगा और इसमें क्या होगा मूवमेंट इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा कम होगा। बट एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में क्या होगा कि इन बॉडी के बीच में जो आपका मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब जो मॉलिक्यूलर के बीच में जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, पूरी तरह से क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो इसका जो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जीरो केल्विन। ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो 0 केल्विन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो केल्विन में होता है वो 0 होता है, जो इसकी वैल्यू होती है वो 0 होती है। और अदर्स में अलग अलग वैल्यू दे रखी है, जैसे सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट एंड आपका केल्विन में क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की क्या है, अलग अलग डिफरेंट वैल्यू है। ओके, इसके बाद अब फारेनहाइट भी आपकी डिफरेंट स्केल है। तो फारेनहाइट में आपकी आइस कितने पे है, फारेनहाइट आपकी आइस जो है वो है 32, मतलब आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 32 फारेनहाइट, मतलब इतने पे क्या होगा आपका जो आपकी फारेनहाइट स्केल है उसमें बर्फ आपकी क्या होगी, जमेगी। इसके बाद 212 पे क्या होगा, इसका स्टीम पॉइंट होगा और इस पे क्या होगा कि आपका वाटर क्या है बॉयल होने लगेगा, ठीक है। इसके बाद ये क्या है आपकी, अब इसका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो क्या है आपका -459, जिसको हम 459.15 भी बोल सकते हैं। तो इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, ये होता है। इसके बाद केल्विन का क्या है, केल्विन जो है आइस पॉइंट 273.15 एंड जो आपका इसका स्टीम पॉइंट है वो 373.15, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर है इसे हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, तो इसका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो क्या होता है, 0 केल्विन होता है, ठीक है। अब ये स्केल का यूजेस कहाँ कहाँ होता है, देखो जो आपकी केल्विन स्केल है वो जो केल्विन स्केल है वो आपकी साइंस के क्षेत्र में यूज होती है, साइंस के एरिया में यूज होती है। एंड फारेनहाइट जो होती है वो क्या करते हैं, वो डॉक्टर्स यूज करते हैं, मेडिकल्स में यूज होती है। एंड इसके बाद सेल्सियस, मतलब कॉमन्स लोग जो हैं जो सेल्सियस को यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद इनमें जो रिलेशन क्या होता है, ठीक है, कन्वर्जन हम कैसे करेंगे आपका जो सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट एंड केल्विन में, तो ये मैं क्या करूँगी, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, ठीक है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।